गुड मॉर्निंग क्लास 10 वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, आज उसी चैप्टर नंबर 1 का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। आज की रिवीजन की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज पूरे चैप्टर को हम पढ़ने एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं, पूरे टॉपिक को एक बार फिर से कवर करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में उसके बाद पढ़ेंगे, फिर फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट के दो टॉपिक बचेंगे, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो let me start the syllabus now from the starting of the topic. The first topic is the electric current. Students, let me discuss about the electric current as we know very well what is the current. Before starting the current, we should know about the charge. What is a charge? The charge, we have two types. The first one is the positive charge and second one is a negative charge. If the charge flow in a circuit, if we suppose this is the circuit, this one is the resistance, let me suppose this one is the circuit, this is the electric bulb and this one is connected with the battery source and a key. We have connected this with a battery source and a key. As we switch on the battery, जैसे हम बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, what happens? Electrons will start flow from negative terminal towards the positive. इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो करंट हमारा जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू वर्ड्स नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी करंट हमारा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज अ करंट? करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं। ठीक है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ करंट। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है? Q by T। इट मीन्स चार्ज, Q इज द चार्ज हियर एंड T इज द टाइम। इट मीन्स फ्लो ऑफ अ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द करंट। इसको हम करंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम हमारी चार्ज की यूनिट होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ये हमारी यूनिट हो जाएगी करंट की। एम्पियर हमारे एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने अपने नाम से इसको दिया था एम्पियर यूनिट। ये हमारा है यूनिट। अब ध्यान देना बेटा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ करंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। इस पे छोटे छोटे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि अगर वो हमें दिया कि न्यूमेरिकल हमारे कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे इफ चार्ज इज अ 40 कूलम एंड टाइम इज अ 4 सेकंड, देन व्हाट अमाउंट ऑफ द करंट विल फ्लो। तो करंट हमारा कितना फ्लो करेगा? I इक्वल टू Q बाई T, 40 अपॉन 4 दैट इज द 10 एम्पियर। इतना करंट फ्लो करेगा। ये हमारे करंट फ्लो करने का वैल्यू है, इतना अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, अब करंट फ्लो करने के लिए हमें एक सर्किट की जरूरत होगी, क्लोज्ड पाथ की जरूरत होगी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन हमारे इस नेगेटिव टर्मिनल से चल करके पॉजिटिव टर्मिनल पर कब आएगा? जब हमें एक क्लोज्ड पाथ मिलेगा। एक क्लोज्ड पाथ होगा तभी हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचेंगे। उस क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। अगर ये क्लोज पाथ को हम ओपन कर देते देन वी कैन से द सर्किट इज ओपन हियर एंड नो वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। So to passing the current from one terminal to another terminal, we need a closed path and we need to make a complete circuit. Now what thing we use in a circuit? We use a wire, we use a switch, we use a battery source and finally we use a resistance value that is called the bulb. ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं सर्किट में, सर्किट को बनाने के लिए। तो that is called the circuit. Means what will be the definition of circuit? If we a closed path is combination of is a combination of wire, battery source, resistance and a key, that is called the
सर्किट, इसको हम सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी सर्किट में हमारे करंट फ्लो करने के लिए सबसे जरूरी है कि एक पोटेंशियल होना चाहिए। अब पोटेंशियल के बारे में हम समझते हैं कि क्या है पोटेंशियल। ओके ओके, नाउ व्हाट इज अ पोटेंशियल? पोटेंशियल हमारा क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग द पोटेंशियल लेट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल? लेट अस सपोज दिस इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ केप्ट एट इनफाइनाइट पोजीशन। ये हमारा इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा हुआ है। नाउ वी नीड टू ब्रिंग दिस चार्ज टू एनी पॉइंट। हमें ये चार्ज को किसी पॉइंट तक लेकर आना है। यहां से हम इसको पॉइंट ए तक ला रहे हैं। अब इस चार्ज को पॉइंट ए तक हम लेकर आएंगे। किसी चीज को हम लेकर जाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करते हैं। यू नो वेरी वेल, वर्क डन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी दैट एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क डन। ओके, देन वी कैन से व्हाट इज द पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। यानी कितना वर्क डन हम कर रहे हैं इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। यानी व्हाट अमाउंट ऑफ द वर्क इज डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। वी कैन से पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W/Q। ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। यानी पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? W की वर्क डन की यूनिट होती है जूल और पर कूलम। जूल पर कूलम और वोल्ट हमारी पोटेंशियल की यूनिट हो गई। ठीक है, तो जूल पर कूलम या वोल्ट हमारी पोटेंशियल की यूनिट होती है। अब इसी पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस में कब निकालेंगे? जब ये भी पॉइंट हमारा डिफाइन हो जाए। अगर ये पॉइंट हमारा डिफाइन होता है तो हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज को लेकर आते हैं दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको B से हम लेकर आए A की तरफ, A पॉइंट तक लेकर आए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे अगर पोटेंशियल हमारा क्या है? VB और यहाँ पे VA है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। और ये क्या हो जाएगा? WAB अपॉन चार्ज Q। यही सेम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में इतना अंतर है कि पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्टार्ट होता है। दोनों की यूनिट सेम होगी और दोनों का सारा चीज सेम होगा। ओके, इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए। सबसे पहले हमने करंट को फ्लो कराया। करंट को फ्लो कराने के लिए एक सर्किट का यूज किया। सर्किट में हमने बताया कि पोटेंशियल हमारा कब जनरेट होगा? जब हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, करंट फ्लो करने लगा, तो बात आती है कि किस पाथ पे करंट फ्लो करेगा। यानी जो पाथ है वो हमारा कैसे डिफाइंड होगा, कैसे वो पाथ बनेगा। तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। ध्यान देना बेटा, उस पाथ को हम बोलते हैं सर्किट। अब सर्किट हमारा कैसे ड्रॉ होता है? सर्किट में हमारे कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं। एक सर्किट हमारा क्लोज्ड पाथ होता है, सर्किट में हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं? जैसे वायर हमारा एक सर्किट का कंपोनेंट है, ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा सर्किट का कंपोनेंट क्या है? बैटरी सोर्स को हम बिगर एंड स्मॉलर टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक बार बनाएंगे तो सिंगल बैटरी सोर्स होगा, दो बनाएंगे तो और बड़ा बैटरी सोर्स होगा। जितनी बार हम बनाएंगे उतना बैटरी सोर्स हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या यूज करते हैं? एक की यूज करते हैं, वी यूज द की। सर्किट में की यूज होता है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस अभी आगे हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको ऐसे जिगजैग पाथ से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को जिगजैग पाथ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम पढ़ेंगे अगर ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जब हम मन हो बढ़ा लें, जब मन हो हम घटा लें, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का मतलब क्या होता है कि जब हम जितनी भी वैल्यू चाहें रेजिस्टेंस की हम बढ़ा लें या जितनी वैल्यू चाहें हम रेजिस्टेंस की घटा लें, तो उसको कहते हैं रिहोस्टेट।
या फिर इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे कंपोनेंट का यूज करके हम एक सर्किट बनाते हैं, एक कंप्लीट पाथ को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्किट। अब बात आती है कि सर्किट डायग्राम हमारा बन गया, हमारा रेजिस्टेंस लग गया, हमारा वायर लग गया, हमारा स्विच लग गया, बैटरी सोर्स लग गया, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। एक बात आई थी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की बात आगे हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। एक हमारे साइंटिस्ट हैं ओम्स, जिनका नाम था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ओम्स ने बताया था कि रिलेशन बताया था कि पोटेंशियल और करंट में क्या रिलेशन होता है। यानी अगर हम किसी सर्किट का पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट। यानी अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, या पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइड हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, V = IR। Here R is the resistance of wire, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रजिस्ट करना, रेजिस्टेंस एक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं रजिस्ट करना, या रोक देना, या पड़ाव में बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना। तो मीन्स व्हाट दैट मीन्स कि इफ द रेजिस्टेंस या रजिस्ट, इफ द पाथ ऑफ द करंट इज रेजिस्टेड, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। हम साइंस की भाषा में इसको कह सकते हैं, साइंस की लैंग्वेज में कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो फ्लो ऑफ करंट को जाने से, फ्लो करने से रोक देता है, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी जो प्रॉपर्टी फ्लो ऑफ करंट को कम कर देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। यानी अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जिस पाथ में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो हमारे लिए लेस अफोर्डेबल होता है, लेस यूजफुल होता है। जो इस पाथ में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट का लॉस भी ज्यादा होगा, जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट का लॉस कम होता है। एक हम जनरल से एग्जांपल लेकर समझ लें, इफ वी टॉक अबाउट द मोटर कार। हम मोटर कार की बात करें तो मोटर कार जिस पाथ में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा, यानी जिस पाथ में खड़िंजे ज्यादा होंगे, उसमें मोटर कार का एवरेज अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जो रोड हमारी स्मूथ होगी उसमें बहुत अच्छा कार एवरेज देगी। इसका मतलब क्या है कि स्मूथ रोड में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है और हमारे ऊबड़ खाबड़ रोड में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक देता है या कम कर देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को डिपेंड करते हैं। पहला, टेम्परेचर उसका डिपेंड करेगा, हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरा, नेचर ऑफ मटेरियल हमारा डिपेंड करेगा, यानी जैसे आयरन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम का वायर लगाते हैं घरों में ताकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो। सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा किस में होता है, हमारे गोल्ड एंड सिल्वर में, लेकिन इतना महंगा होता है कि हम उसको लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को हम जब कनेक्ट करते हैं तो कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर। उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर। यानी जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ घटती है या कुछ बढ़ जाती है। अब क्या चेंजेस होते हैं, लेट मी सी हियर। टू टाइप से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है सीरीज कनेक्शन इन अ सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सीरीज में हम कैसे कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को। सीरीज में कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, उसका सेकंड टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, दूसरे का सेकंड टर्मिनल और पहले का फर्स्ट से कनेक्ट करते हैं। यानी एक के बाद एक, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दूसरा लगा दिया, तो ये सीरीज में हो गया। क्लियर है। इसके बाद हमने तीसरा लगा दिया आगे, वो सीरीज में हो गया। यानी एक लगाया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे नहीं होते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हमारा ये रेजिस्टेंस R1, दिस इज द R2 एंड दिस वन इज द R3। इफ द करंट इज फ्लोइंग I, अगर इसमें करंट हमारा I फ्लो कर रहा है तो इसका पोटेंशियल भी डिफरेंस होगा, इसका V1, इसका V2, इसका V3। ध्यान देना बेटा, रेजिस्टेंस के सीरीज के केस में करंट हरदम सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंट रहता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। इन सीरीज करंट इज सेम while potential is different। करंट सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल हमारा डिफरेंट होता है, और पैरेलल में इसके ऑपोजिट होता है, करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अब इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ IR। रेजिस्टेंस R1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, ये हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड V इक्वल टू IR, पुट द वैल्यू IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दिया। टी टाइम कॉमन है तो I इज कॉमन है, इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, it is a IR, I and I is cancelled out, then R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the formula for combination of resistance। उपसु बोर्ड साइन कर रहा है तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये सारे डेरिवेशन हमने करा दिए हैं। डेरिवेशन इसके पहले वीडियो में सारे हो चुके हैं, आपकी बुक में भी दिए हैं सारा, ये एक बार मैंने फिर करा दिया है। इसमें कुछ एमसीक्यूज हमारे बन सकते हैं। इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट डज चेंजेस, इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट डज चेंजेस, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है, तो यहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। ठीक है, नाउ कम बैक टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये होप्स आपने किया होगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कई बार करवाया है। ठीक है, चलो वापस आते हैं इसके सेकंड सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे फर्स्ट टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होते हैं और सारे सेकंड टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होते हैं। इट मींस इफ द रेजिस्टेंस इज R1, R2 एंड R3, then they are connected, all first terminals are connected together here and all first terminals are connected together here, R1, R2, R3। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये भी हम लोगों ने किया है। अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की बात मैंने बताया था कि जो करंट के डायरेक्शन के करंट के फ्लो को रोक देता है, दैट इज कॉल्ड, रोक नहीं देता है, कम कर देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अगर हम दौड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे से किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा, हमें गुस्सा आने लगता है, यानी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हम जब ताकत लगाते हैं कोई काम, हम इसको धक्का लगा रहे हैं, इसको हम धक्का लगा रहे हैं, नहीं गिर रहा है, हम काफी देर से धक्का लगा रहे हैं, कुछ समय बाद हमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा, यानी कुछ समय बाद हमें क्या आएगा, गर्मी लगेगी, अंदर से एनर्जी लॉस हो रही है, गर्मी लगेगी। गर्मी लगती है तो वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। इट मीन्स जिस सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी करंट को, उसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इट मीन्स when the energy is converted in the form of the heat, when the amount of energy flowing in a wire is converted in the form of the heat, that effect is called the heating effect। उसको हम क्या कहते हैं, heating effect कहते हैं। heating effect का कुछ फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया है, वो फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, या H इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R इंटू T, या फिर H इक्वल टू VIT। ये हमारे फॉर्मूले हैं हीटिंग इफेक्ट के, 3 फॉर्मूले दिए गए थे, तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था। इन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं हमारे एमसीक्यूज में, हीटिंग इफेक्ट में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। H इक्वल टू VIT में छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, इसका जो यूनिट होगा उसको हम लिख करके न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा रिवीजन में बचा हुआ है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पावर इज P इक्वल टू V इंटू I, यानी प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड द पावर।
पावर के केस में भी हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो पावर के केस में भी हमारा छोटे छोटे फॉर्मूले न्यूमेरिकल टाइप के आ सकते हैं पावर में भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, नाउ पावर के भी 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? P इक्वल टू BI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर ओवर R। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर की यूनिट क्या होता है? वॉट होता है, और यूनिट वॉट होता है। इस पे भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स और आते हैं जो हमारे सिस्टम ऑफ रजिस्टर पे बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनको मैंने लास्ट ऑफ द वीडियो में करके दिखा दिया है कुछ। इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज दैट दिस इज द सर्किट, ये हमारा ऐसे सर्किट है। ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे 10 ओम है, 5, 5, 10 ओम। ओम हमारा क्या होता है? ओम हमारा होता है पावर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब बोला है कि इसमें फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो हमें पता है सबसे पहले ये दोनों हमारे किसमें? मिड वाले सीरीज में है। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 5 ओम एंड R2 की वैल्यू 5 ओम। ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10 ओम। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे बना के लिख सकते हैं, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और नीचे वाला भी क्या है? 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम, 10 ओम एंड लास्ट वन इज 10 ओम। अब तीनों हमारे क्या है? पैरेलल में हो गए। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, और वी कैन से 3/10। r की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/3 ओम। इज दैट क्लियर? तो होप सो ये समझ में आया होगा। ये था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, फिर सर्किट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, फिर सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट, और लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, एक और आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कभी कभी आ जाता है किलोवाट पर आवर, KWH के बारे में पूछता है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। होप सो आज की क्लास में एक बार में आपको पूरा रिवीजन हो गया होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी करके दे रहे हैं, जिससे आप लोग को MCQs को सॉल्व करने में थोड़ा इजीनेस आएगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एक दूसरा चैप्टर को लेकर के रिवीजन में, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके रिवीजन नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको, साथ में MCQs के नोट्स भी मैं अभी डाल दूंगा आपके ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सो लास्ट में वही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक को शेयर करना है, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को मिल सके। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।